निर्दलीय प्रत्याशी ने वार्ड नंबर 1 में जनसभा को किया संबोधित। खबर लक्सर से है। सुल्तानपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में निर्दलीय प्रत्याशी डायरेक्टर वरीस अहमद ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उमड़ी हजारों की भीड़ को देख निर्दलीय प्रत्याशी गदगद हो गए। निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी चुनावी जनसभा के दौरान सुल्तानपुर में पूर्व में रहे नेताओं पर 40 साल में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने जनता से अपनी घोषणा पत्र में किए गए 28 सूत्रीय वादों का भी बखान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सुल्तानपुर की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया तो वह 26 जनवरी के बाद सुल्तानपुर नगर में विकास की वह गंगा बहेंगे और सुल्तानपुर नगर में विकास क्या इस जिस्म को चलाओगे? क्या इसके अंदर जान पैदा करोगे? करेंगे। तो मोहर कहाँ लगानी पड़ेगी? रहेंगे आप नई आन बान में और आ जाइए पलट के पुराने मकान में। और जिसको सजा के बैठे कोई हमारे नेता जिस्म जान में, वो माल ही कहाँ है तुम्हारी दुकान में। तो माल तो इनकी दुकान का ख़त्म हो गया, इसीलिए ये आपस में गठबंधन, क्योंकि हम देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी ऐसे ही घिराओ। हमारे पप्पू भाई भी उन्हें कहते हैं कि वो कहते हैं कि चौकीदार चोर है। तो भाई हम भी कहते हैं यहाँ के हमारे पप्पू भाई, हमारे नेता भाई, हमारे भाई, वो कहते हैं हमें कि वरीस तो एक बाहर से आया बाहर चला जाएगा। उन्हें यही नहीं पता, हुए ज्ञान में कितने कमज़ोर हैं कि उनको भाई मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे अब्बा यहाँ, दादा यहाँ, सब यहाँ, मेरी बहन यहाँ, मैं यहीं बिहा हुआ, यहीं रहने वाला। मेरे ही ससुराल में जहाँ आज वार्ड नंबर 1 में देख रहे होंगे कि कल बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। एक कोई कोट पैंट में बड़े अच्छे आ गए और वो कहने लगे कि मैं वरीस के लाल तप्पड़ से भी वाकिफ़ हूँ, वरीस के घर से भी वाकिफ़ हूँ, वरीस कुछ नहीं देने वाला, वरीस सब। अरे मैं उनसे इनसे सबसे ही पूछना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि जो आज उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे, उनके सहयोगी भी जिन्होंने 45 साल से यहाँ पर मलाई खाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने सुल्तानपुर को ऐसा क्यों नहीं बनाया कि जो सुल्तानपुर में वरीस को विकास करने के लिए आना पड़ा? क्यों नहीं उन्होंने सुल्तानपुर के बच्चों का भविष्य देखा? हमारी बेटियों के लिए कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं दिया, हमें अस्पताल नहीं दिया, कोई भी वैसी चीज़ दे देते सुल्तानपुर के अंदर के जो हमारी अंतरात्मा एक बार को खुश हो जाती और वो कहती कि वाकई भाई हमने गठबंधन करके वोट मांग रहे कि तू मेरी साथ आ जा, तू मेरी साथ आ जा। क्यों ज़रूरत पड़गी जब कुछ करा ही नहीं? ये बता दो कि सुल्तानपुर में किसी निर्धन कन्या की शादी, बेटी की शादी न करी हो। ये बता दो कि सुल्तानपुर के अंदर जब कूड़े के ढेर लग रहे थे उस टाइम भी यही नेता यहाँ पर थे। वरीस तो यहाँ पर अपनी बहन के यहाँ आया था और वरीस ने तो अपनी बहन के यहाँ मतलब ईद पे जैसे जाते हैं तो जब वहाँ लोग मुंह पे कपड़ा ढक ढक के निकल लेते, वरीस ने देखा कि आने वाला टाइम बरसात का आ रहा, अगर डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया तो सुल्तानपुर का करोड़ों रुपया सुल्तानपुर से बाहर हमारे बच्चों पे लग जाएगा। क्योंकि जब ये बीमार हो जाएंगे तो इनको जो हो अस्पताल में मतलब जगह भी नहीं मिलने की। तो हमने तभी एसडीएम से, डीएम से, सरकार से बात करी कि ये जिम्मेवारी आप हमें दे दो। हमने जिम्मेवारी लेके और हमने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया, खम्भों पर लाइटें लगवाई, सब हमने जो जितना भी काम यहाँ पर कराया वो हमने इसीलिए कराया। जैसे ये कह रहे कि इस बार वोट दे दो, इस बार ये हो जाएगा, आपका कर्मठ ईमानदार, ये मैं कहना चाहता हूँ अपनी मीडिया के माध्यम से भी कि आप इनसे पूछिए जाके इनके ऊपर 3.25 करोड़ का, 3.25 का, 7 करोड़ का घोटाला क्यों है भाइयों? वही आज अपना में रो के पल्ला फैला के भीख मांग रहे, कह रहे कि हमें वोट कर दो, वोट कर दो। लेकिन वोट मांगने का कोई तो जरिया ऐसा कुछ करते कि हम वोट किस आधार पे? अब तो जनता को पूछना है कि हम आपको वोट किस नाम से करें, किस अच्छे काम से करें? क्या आपने हमारे बच्चों के लिए क्या सोचा? कोई कॉलेज दिया, कोई अस्पताल दिया, या कोई हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसी कोई भी चीज़ दी कि भाई कुछ जिसमें हमारा बच्चा एक फ्री इलाज या फ्री पढ़ाई या फ्री बिजली हम चला सके? हमें तो उस रास्ते पे ला के छोड़ दिया कि आज सुल्तानपुर के ऊपर
22 करोड़ 60 लाख का मतलब जो बिजली का बिल बकाया है। हमें तो उस रास्ते पे ला के छोड़ दिया कि जहाँ पर सुल्तानपुर का अगर हर बच्चे को लगाया जा तो 50,000 रुपये का कर्ज सुल्तानपुर के जनप्रतिनिधि नेताओं ने इन्होंने दे दिया है। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या हुआ कि खाली बुलडोजर घूम गए, वाले बुलडोजर चले, पत्थर फोड़ चले, यहाँ को चलने के बाद में नक्शा बना के कह दिया हमारी सड़क पास हो गई। सड़क उसे जीए को बुलाया, अधिकारी को बुलाया, उसे साठगांठ करी और पैसा सब मलई अपना आप खा गए। सड़क कोई नहीं बनी। सड़क जो 10 साल से या 20 साल में पहले बनी थी नरेंद्र तिवारी जी के टाइम में, वही सड़कें यहाँ पर चल रही। तीसरा विधायक आया जिसको जो कहते हैं कि भाई बसपा का विधायक शहजाद, उसने जो सड़क बनी हुई थी उन सड़कों में भी खोद के गड्ढे सारे ऐसे कर दिए कि आज हमें खुद मेटीरियल गियर को और खुद इन बच्चों की समस्या के लिए खुद उतर के अपनी ट्रस्ट के द्वारा हम विकास को करना पड़ा। क्यों कि इन्होंने सुल्तानपुर की जनता को जो आज तक ठगा है और ये ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सुल्तानपुर की जनता अब जाग चुकी है, सुल्तानपुर की जनता पहचान चुकी है। सुल्तानपुर में पता लग गया है कि अब यहाँ कोई बोलने वाला, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा बेटा, हमारा बल्ले जो समाज सेवी डायरेक्टर वरीस अहमद यहाँ पर आ गया है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने भाइयों को, अपनी मीडिया